मैं नंदलाल देवरा, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे मीडियन, माध्यिका या माध्यक। समांतर माध्य अपन ने कंप्लीट कर दिया था 3 पार्टों में। उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है अब अपना मीडियन। तो स्टार्ट करते हैं अपन। मीडियन क्या होता है पहले उसके बारे में समझते हैं। समांतर माध्य के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल टेंडेंसी के जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। उनमें से एक आता है, इसको मीडियन बोलो और हिंदी में माध्यक बोलते हैं, और कई इसे माध्यिका भी बोलते हैं। अब ये कैसे निकाला जाता है वो अपन देख लें। जैसे आपको सिंपल डाटा दे दे, आंकड़े दे, तो उनमें आपको कैसे निकालना है, ये आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो अपन देखते हैं। सबसे फर्स्टली जैसे आपको आंकड़े दे दिए कुछ भी रेंडमली, मैंने आपको इस तरह से मैंने आंकड़े दे दिए, तो सबसे फर्स्ट इसमें रूल क्या होता है, जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं, डाटा दे रखे हैं, आपको उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तभी मीडियन निकलेगा, अदरवाइज नहीं फाइंड आउट होगा। तो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है माध्यिका मीडियन फाइंड करने के लिए जो भी डाटा दे रखे हैं उनको या तो आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रमबद्ध करो। तो जैसे आपको ये दे दिए, ठीक है, अब मैं इसको व्यवस्थित कर रहा हूं। तो व्यवस्थित कर रहा हूं मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में कर रहा हूं। तो सबसे छोटा कौन सा है, 1, उसके बाद क्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 10 और फिर 12। ये अपना फर्स्ट स्टेप होता है। हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद अपना सेकेंड स्टेप होता है कि आपको ये देखना है कि जो पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, वो सम है या विषम, इवन है या ओड। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि माध्यिका क्या आएगी आपकी। यदि आपके पास ये जो डाटा दे रखे हैं वो सम है तो किस तरह से होंगे, और विषम है तो किस तरह से होंगे। सपोज जो n टर्म्स है, मैं आपको जो पद है उनको क्या ले लूं, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। इस तरह से। तो अगर n आपके पास सम है या इवन, तो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे वो आप देखोगे। यदि n सम है, इवन है, तो आप क्या करोगे, जो माध्यिका मीडियन होगी, जो माध्यिका मीडियन है उसे अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। वो क्या होएगा, n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। इन दोनों का सम करके आपको किसका डिवाइड कर देना है, 2 का, और जो अपना आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, मीडियन। या n आपके पास विषम है, n क्या है, विषम है, तो n विषम है, ओड है, तो किस तरह से होएगा, m बराबर n प्लस 1/2 वहां टर्म, पद या टर्म। सीधा इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है बाकी, और कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे अगर अपन इस क्वेश्चन में बात करें, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से ये वाली चीज क्लियर हो जाए। जैसे अगर इस क्वेश्चन में अपन बात करें, आपको ये डाटा दे रखे हैं और आपसे पूछ लिया कि निम्न डाटाओं का, आंकड़ों का माध्य मीडियन फाइंड आउट करो, तो अपन देख ले। सबसे पहला स्टेप अपन ने क्या किया, इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। फिर अपन ने नंबर ऑफ टर्म्स गिने, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6। जो 6 नंबर क्या होता है, सम संख्या, इवन नंबर होती है। इवन नंबर होती है तो अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो यहाँ पर टोटल टर्म कितनी है, 6 है। तो 6 है तो कैसे फाइंड आउट होगी, m बराबर 6/2 टर्म्स प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। तो m बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, 6/2 मतलब थर्ड टर्म प्लस 6/2 थर्ड प्लस 1 क्या हो गया, फोर्थ टर्म अपॉन 2। अब थर्ड और फोर्थ टर्म जो पद है उनको अपन जोड़ेंगे और जोड़ के किसका भाग देंगे, 2 का। तो 1 2 3, ये 3 होगी और ये फोर्थ टर्म हो गई। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 प्लस 5/2। तो m बराबर कितना आ गया,
8/2 इक्वल टू क्या आ गया 4। ये अपना क्या आ चुका है मीडियन। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से इजीली हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट में करना है, कंपटीशन के हिसाब से बात करूं, शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को करना है तो अगर सम हो तो अपन कैसे करेंगे वो मैं देखता हूँ। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट तरीका। सीधा आपने क्या किया, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया 1 2 3 5 10 एंड 12। तो आप क्या करोगे, एक आगे से कट करोगे, एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से। अब आपके पास क्या बची, दो टर्म्स, इन दो टर्म्स को रहने दो आप। तो अब जो दो टर्म्स बची है उन दोनों को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो क्या हो गया 8/2 इक्वल टू क्या आ गया 4। ये सिंपल फंडामेंटल है, सीधा सीधा। तो ये तो हो गया आपके पास जब जो टर्म्स है, पदों की संख्या वो क्या होनी चाहिए सम, और यदि पदों की संख्या सम नहीं हो फिर विषम हो तो उसमें कैसे होगा वो आप अपन एक एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं। इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। तो अपना फर्स्ट क्या होता है स्टेप, इनको किस ग्रुप में व्यवस्थित करना है आपको, आरोही या अवरोही। तो मैं आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर रहा हूं। तो सबसे छोटा क्या है 25, फिर क्या है आपके पास 30, फिर 31, फिर 25 के बाद क्या है 28, 28 के बाद 30, 31 एंड 32। टोटल टर्म्स कितनी है आपको 5 गिन लो, 1 2 3 4 5, क्या है 5 टर्म्स है। तो 5 तो क्या होगा विषम, विषम हो गया तो क्या होगा जो मीडियन होगा माध्यिका होगा वो क्या होगा n+1/2, n+1/2 वहां पर टर्म। आपके पास कितनी टर्म्स है 5+1/2 वहां पर, तो कौन सा हो जाएगा 5+1 कितना हो गया 6, 6/2 कितना हो गया 3, थर्ड वहां पर या टर्म। तीसरा पद कौन सा, वो अपना डायरेक्ट आंसर है यहाँ पर 1 2 3, तो क्या आंसर आ गया 30। तो अपने पास आंसर कितना आ गया 30। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व। अगर आप इसी को भी शॉर्टकट तरीके से करना चाहो तो क्या होगा, एक आगे से एक पीछे से कट करो, एक आगे से एक पीछे से। अब क्या बचा, केवल सिंगल बचा, सब में डबल बचा था इसलिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पर केवल सिंगल बचा है तो क्या बचा है 30, जो कि अपना क्या है आंसर। इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से भी आप कर सकते हो। दो क्वेश्चन लेके, एक सम वाला एक विषम वाला, और अच्छे से इसको समझते हैं अपन कि वो क्वेश्चन किस तरह से होंगे, ये आपको बताता हूं मैं। इस तरह से अपने दो एग्जांपल ले लिया आपको। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपन सोल्व कर रहे हैं क्या है, तो अपना जो फर्स्ट एग्जांपल उनको सोल्व करना है आपको, तो अपन क्या कर रहे हैं इनको, सबसे पहले तो अपना वही काम है, इसको असेंडिंग रूप में आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं अपन, फिर बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे कौन सा आ गया 25। आप ऐसे करा करो ताकि कोई आंगन छूटे नहीं। तो आप जैसे 25 को लेते हो तो 25 पे टिक लगा दो 25। 25 के बाद यहाँ पे देखें तो क्या आएगा 31, 31 के बाद क्या आएगा 32, 32 के बाद आपके पास क्या आएगा 37, 37 के बाद क्या आएगा 39, 39 के बाद 42 और 43, फिर 45, 42, 43 और 45, लास्ट क्या बचा 46। इस तरह से ये अपना असेंडिंग ऑर्डर आ गया आरोही क्रम, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट क्वेश्चन का आ गया। अब अपन नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल टर्म्स कितनी है 9, जो कि क्या है सम है या विषम है, विषम है, ओड नंबर, क्या है ओड नंबर विषम। तो उसके लिए क्या होगा n+2/2 वहां पर, सीधा सीधा। तो माध्यिका m बराबर n की वैल्यू कितनी आ गई 9, n+1/2 वहां पर टर्म्स। तो m बराबर क्या हो गया 9+1/2 वहां पद, तो कितना हो गया 5वां पद टर्म। 5वीं टर्म कौन सी देख लो 1 2 3 4 5, कितना आ गया 39। आंसर क्या आ गया 39, ये आंसर आ गया। अगर आपको शॉर्टकट मेथड से करना है तो उसमें किस तरह से होगा वो बता देता हूं।
एक आगे से एक पीछे से, 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 केवल क्या बचा 39, जो कि अपना क्या हो जाएगा आंसर सीधा सीधा। ये तो हो गया विषम के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हो, उसमें किस तरह से होएगा आपके पास। नेक्स्ट एग्जांपल 2 नंबर एग्जांपल, उसका सॉल्यूशन किस तरह से होएगा वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले आरोही क्रम, टर्म्स बाद में देखेंगे। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर देखे अपन ने। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या आ रहा है आपका, तो सबसे छोटा कौन सा है 0, जो कि कितनी बार है 2 बार, 0 0। फिर 1 कितनी बार है 1 बार है, तो जिनको ले लिया उनको राइट करते जाओ। फिर क्या है 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। फिर क्या है 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। फिर क्या गया 4। इस तरह से अपन ने ये ले लिया। इनको अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है। 8 टर्म्स है, इसका मतलब पदों की संख्या क्या हो गई सम, इवन नंबर हो गई। इवन नंबर हो गई तो अब अपना माध्यिका मीडियन क्या होगा m इक्वल टू n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स अपॉन 2। तो क्या होगा m कितना है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8/2 टर्म प्लस 8/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। तो m इज इक्वल टू 4 प्लस 4 टर्म प्लस 4 प्लस 1 5th टर्म। इन दोनों का सम करके किससे डिवाइड कर देना 2 से। तो 4 1 2 3 4 और ये फिर क्या है 2 प्लस 2 अपॉन 2 4 अपॉन 2 कितना आ गया 2। अपना आंसर क्या आ गया इस तरह से। इस तरह से ये जो आपके पास सीधे सीधे आंकड़े दे रखे हैं उनसे आपसे पूछ ले कि माध्यिका फाइंड आउट करो, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड है जिससे आप माध्यिका फाइंड आउट कर सकते हो, मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गया होगा अच्छे से एग्जांपल के थ्रू। नेक्स्ट अपना आता है असतत श्रेणी में दे दे, तब उसमें क्या होगा डिस्क्रीट में। तो उसमें किस तरह से होगा वो अपन आप समझते हैं। उसमें अपन समझते हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं आपको किस तरह से सोल्व होगा। जैसे आपको इस तरह से दे दिया इसे श्रेणी, ये x f इस तरह से आपको दे दिया। अब इससे पूछा आपको माध्यिका कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा। जैसे उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम। यहाँ आपको आरोही क्रम की जरूरत नहीं पड़ती लगभग 90% केसों में, क्योंकि वो सीधा दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ क्या करते हैं, आपको यहाँ पर एक स्टेप और निकालना पड़ेगा, एक टेबल और एड करनी पड़ेगी जिसे बोलते हैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबार। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है। जैसे एक टेबल बना के मैं समझा रहा था कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तीन ही रो कॉलम बनेंगे यहाँ CF मतलब क्या हो गया संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको बताता हूं संचयी बारंबारता क्या होती है। संचयी बारंबारता क्या होती है, बारंबारताओं का योग, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी।
अब वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, जैसे अगर यहाँ बात करें तो बारंबारता बोले तो f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो यहाँ पे बारंबारता की बात करें तो केवल क्या है 5। अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ क्या आएंगे, क्या होगा 5 प्लस ये जो बारंबारता है वो 7, तो कितनी हो गई 12, कितनी हो गई 12। अब नेक्स्ट में क्या होगी, ये इधर आ जाएगा 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, नेक्स्ट में क्या होगा 14 प्लस 4। तो इस तरह से बारंबारताओं की ये क्या है जोड़। जो आपके पास लास्ट वैल्यू आ रही है वो क्या है सिग्मा एफ की वैल्यू, जिसे मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं कैपिटल एन की, जो आपके पास क्या आ चुका है 18। तो सच्चे बारंबारता क्या होगी, बारंबारताओं की जोड़। यहाँ हमें फर्स्ट स्टेप में देखें तो ओके वही आ जाएगी पहली पंक्ति के अंदर रो में, सेकंड में क्या आएगी इन दोनों की जोड़, थर्ड में क्या आएगी इन तीनों की जोड़, फोर्थ में क्या आएगी इन चारों की जोड़। तो ये चारों की जोड़ ही एक तरह से आप देख लो, तो अगर एक चारों की जोड़ करने की बजाय क्या आप आगे से आगे जोड़ते जाओ, जैसे यहाँ पर जो प्राप्त हुई वो कितने की आ गई इन 2 की जोड़, फिर इसमें जोड़ दो 3 की जोड़ आ गई, तो यहाँ तक ये 3 की जोड़ आ गई, तो इसमें चौथी की जोड़ जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका इस तरह से। तो बारंबार से ये कैसे निकालते हैं, यहाँ 5, यहाँ निकालने के लिए 5 प्लस 7, फिर ये इसकी निकालने के लिए 12 प्लस 2, फिर इसकी निकालने के लिए 14 प्लस 4 कितना आ गया 18। अब नेक्स्ट अपना स्टेप आता है कि अपन माध्यिका कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। तो माध्यिका के लिए क्या होता है कि m बराबर क्या होता है n/2। आपको क्या फाइंड आउट करने का, सबसे पहले n/2, तो n कितना आ गया 18/2 कितना आ गया 9। अब आपको ये जो 9 है ना वो आपको किसमें देखना है, CF में। किसमें देखना है, CF में। अगर CF में 9 मिल रहा है तो ठीक, तो अपन यहाँ जब देख रहे हैं तो CF में 9 है क्या, नहीं है, तो CF में 9 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना, 9 नहीं है तो आपको जस्ट अबव वैल्यू देखनी है, जस्ट अबव, 9 से जस्ट बड़ी, तो 9 से जस्ट बड़ी 5 है क्या, नहीं, 12 है, हाँ 12 है। जैसे ही आ जाता है इसको अपन मल्टीप्लाई क्वेश्चन में आंसर डालेंगे और उसके बाद किसकी वैल्यू देखेंगे अपन, x की वैल्यू कितनी है 2, वही अपना क्या है आंसर। तो यहाँ पर माध्यिका m बराबर क्या आ गया 2, ये अपना आंसर आ गया। इस तरह से अपना ये सोल्व होता है। ये क्वेश्चन और करवा के आपको इसको एक बार और बेटर तरीके से समझा देता हूं, अगर हल्का कम समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं इस तरह से, XM। अब आपने यहां इनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ले ली, इस तरह से आपके पास कोई क्वेश्चन है और आपसे पूछा है कि मीडियन फाइंड आउट करो, माध्यिका या माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बोला आपको, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बना के, स्तंभ बना के आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, CF। तो अपन इस क्वेश्चन का CF फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका मतलब अपन को रो कितनी बनानी है 7। ये XF और ये CF। अब CF फाइंड आउट कर रहे हैं, वापस अच्छे से समझ लो CF कैसे निकालते हैं। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, ये क्या होती है बारंबारताओं की जोड़। तो फर्स्टली ये जो चीज आती है फर्स्ट बारंबारता, सेकंड में क्या होता है जो आपकी फर्स्ट चाहिए वो सेकंड बारंबारता से जुड़ जाती है, 7 प्लस 10 कितना हो गया 17। थर्ड में क्या होता है जो सेकंड में CF आया है वो थर्ड बारंबारता से जुड़ जाता है, तो कितना हो गया 29। फिर 29 प्लस 8 तो आपके पास कितना आ गया 37। फिर 37 प्लस 3 कितना आ गया आपके पास 40।
कितना आ गया 40। और मैंने आपको बोला तो ये जो लास्ट CF आती है वही किसका मान होता है सिग्मा F या कैपिटल N, जिसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 40। इस तरह से CF फाइंड आउट करना आ गया होगा। अब आपको क्या ज्ञात करनी है माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा n/2। आपको इंटरवल चुनना पड़ेगा कौन सा n/2। तो n की वैल्यू कितनी आई है 40, 40 बटा 2 तो कितना आ गया 20। अब आपके पास n/2 की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को आपको किस में ढूंढना है CF में। किस में ढूंढना है याद रखना CF में। तो CF में ढूंढते हैं, CF में कहीं मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। तो जो वैल्यू n/2 की आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है तो अच्छा, अगर नहीं मिलती है तो आपको इससे जस्ट अबव जस्ट बड़ी वैल्यू देखनी है। तो क्या 7 CF में 20 से जस्ट बड़ी है, नहीं। 17 है क्या, नहीं। 29 है, हाँ। तो जैसे आपके पास वैल्यू आती है उसको आप ब्रैकेट में डाल दो। ब्रैकेट में डालने के बाद जो आपकी x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है वही आपका क्या होता है माध्यिका या माध्यिक या मीडियन। तो m बराबर आपके पास कितनी आ गई 15, यह आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से आपके पास यदि असतत वाले क्वेश्चन है, असतत वाले डिस्क्रीट, तो उसको सोल्व करने का तरीका ये होता है, सिंपल सा तरीका है, कोई फॉर्मूला या नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा लाइन में आपको क्या फाइंड आउट करनी है C। तो इस तरह से इक्वेशन सोल्व। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, ज्यादा टफ नहीं है, आपने देख लिया होगा अभी तक, बहुत इजी आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट अपना आता है जब वो ग्रुप में हो, वर्गीकृत बारंबारता में हो, 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से हो, तो वहां कैसे सोल्व रहेगा। वहां सोल्व करने के लिए अपन को एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। वो फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। वहां पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी वर्गीकृत बारंबारता, वर्गीकृत बारंबारता बंटन, उसमें किस तरह से होता है वो अपन देखें। तो वहां एक फॉर्मूला लगता है माध्य का, वो क्या है पहले वो समझते हैं अपन। मीडियन माध्य या माध्यिका क्या होता है, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब इसमें एक एक वैल्यू बता देता हूं क्या होती है ताकि आसानी से। जैसे फर्स्ट आता है L क्या होता है, निम्न वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन इंटरवल। n/2 आपको पता ही है किस तरह से ज्ञात करना है, ये तो आपको आ ही गया। फिर आता है CF क्या होता है, जो आप वर्ग अंतराल चुनोगे, जैसे आपने अभी n/2 करके जिस तरह से वर्ग अंतराल चुना था कोष्टक में, उसमें जो CF होता है उससे पहले का तो पूर्व संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल की माध्यिका वर्ग अंतराल की पूर्व संचयी बारंबारता। Previous CF cumulative frequency of median interval, नेक्स्ट आता है F क्या होता है, वर्ग अंतराल की बारंबारता, उसी अंतराल में बारंबारता कितनी है वो। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन इंटरवल, कोई इंटरवल बोलते हैं, कई क्लास बोलते हैं, बात एक ही है। नेक्स्ट आता है H का मतलब आपको मैंने बताया था अंतराल, इंटरवल, वर्ग अंतराल का ये क्या हो गया इंटरवल।
अंतराल कितना है वो। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप के जब क्वेश्चन हो, जब एक्स की वैल्यू वो दी हुई हो, तब आपको सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा। और जब आप बोर्ड एग्जाम में भी करते हो तो ये फॉर्मूला लिख के ये डिस्क्राइब करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हो या तो मार्क्स कटने के चांस रहते हैं, क्योंकि आपको बताना होता है ना जो आपने चीज दी है वो क्या क्या है। अपन डायरेक्ट करेंगे इन क्वेश्चनों को। तो जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं किस तरह से सोल्व होंगे वो देखते हैं हम अपन। इन दोनों एग्जांपल से अपन जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वर्गीकृत बारंबारता बंटन द्वारा अपन माध्यिका का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं। अपना फर्स्ट एग्जांपल आ गया ये वाला, तो इसमें देखते हैं किस तरह से होएगा। तो देखो सारणी है ना, जो टेबल है ना, वो जो अपन ने अभी पढ़ा था डिस्क्रीट सशक्त में वैसी बनेगी। सीएफ इसी में भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। तो किस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो टोटल रो कितनी बनानी है 8। कितनी बनानी है 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये नीचे 8 होंगे ऑटोमेटिक। ये x, ये f और ये कितना क्या हो गया आपका सी एफ। ये x हो गया, ये f हो गया, ये आपका क्या हो गया सी एफ। क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा तो देख रहे हैं। 0 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। 6 20 44 26 3 और 1। तो सबसे पहला वर्क होता है सी एफ फाइंड आउट करना। सी एफ क्या होगा 6। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करो। 6 प्लस 20 कितना हो गया 26। 26 प्लस 44 कितना हो जाएगा 70। 70 प्लस 26 कितना हो गया 96। 96 प्लस 3 कितना हो गया 99 और 99 प्लस 1 कितना हो गया 100। तो n कैपिटल F सिग्मा F या n की वैल्यू कितनी आ गई 100। नेक्स्ट वर्क भी सेम होता है, आपको क्या फाइंड आउट करना है n/2। तो n/2 फाइंड आउट किया तो 100/2 कितना हो गया 50। अब 50 अपन नजर दौड़ाएंगे तो है क्या नहीं है आपके पास, तो 50 से जस्ट अबव वैल्यू, जस्ट बड़ा मान, तो क्या है वो 6 है नहीं, 26 है नहीं, 70 है हाँ। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं कोष्टक में डाल देते हैं। डाल दिया। अब प्रीवियस क्वेश्चनों में तो क्या था x की वैल्यू एक सिंगल वैल्यू थी, तो इसलिए आगे बस अब अंतराल में दे दिया 40 से 55, तो इसलिए उस फॉर्मूले की जरूरत है वही है। तो माध्यिका मीडियन फॉर्मूला क्या है m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब वैल्यू देख रहे हैं अपन, सबसे पहले इसमें वैल्यू क्या है वो देखते हैं। l का मतलब क्या बताया था, जो आपने चुना है उसकी निम्न सीमा। तो निम्न सीमा 40 और 55 में निम्न सीमा क्या है, लोअर लिमिट क्या है 40। तो l की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40। n/2 आपके पास आ गया कितना आ गया 50। CF इंपॉर्टेंट बात है CF में, CF की वैल्यू क्या है कि इस कोष्टक से जस्ट पहले वाली आएगी, बाकी इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू है वो सारी के सारी इस कोष्टक से ही आएगी जो आप अंतराल चुनते हो n/2 से। तो CF की वैल्यू मैंने क्या बोला था, जस्ट पूर्व संचय बारंबार था, तो प्रीवियस संचय वर्ष कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 70 से पहले क्या है 26। अब आती है f की वैल्यू, f इसी में चुनना पड़ेगा, इसी में f की वैल्यू कितनी है 44। और नेक्स्ट बचा h इंटरवल, इसी में इंटरवल 40 से 55 तक का इंटरवल कितने का है 15 का, अंतराल कितने का है 15 का। तो इस तरह से आपके पास ये सारी वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यूज को अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, पुट कर रहे हैं। तो m बराबर 40 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 50 माइनस ये कितना है 26 बट्टा f की वैल्यू कितनी है 44 इंटू 15। m बराबर 40 प्लस माइनस वाला तो कितना हुआ 24 इंटू 15 बट्टा 44। ये आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, ये कितने टाइम 6 टाइम और ये 11 टाइम्स। तो m बराबर आपके पास क्या बचा t प्लस और 6 इंटू 15 कितना हो गया 90 अपॉन 11। तो आंसर क्या आएगा 40 प्लस 90 में 11 से डिवाइड कर दो आपके पास तो आंसर क्या आएगा 8.18। तो
क्या आ गया फाइनली आंसर 48.18। इस तरह से अपना आंसर आता है। तो आपने देख लिया होगा कि n/2 तक तो वही स्टेप है, फिर कोष्टक भी अपन उसी तरह से इसको चुनते हैं। अंतर केवल कहां रहता है इस फॉर्मूले में, क्योंकि वहां तक x की वैल्यू सिंगल आ रही थी, यहाँ अब आपके ग्रुप के अंदर आ गई, वर्गीकृत में आ गई, 40 से 55 तक एक अंतराल में आ चुकी है। फिक्स वैल्यू नहीं आने के कारण ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा। और इसमें फॉर्मूले में जो वैल्यू है केवल CF को छोड़ के सारी वैल्यू इसी कोष्टक से आएगी, तो इसलिए ये कोष्टक बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CF क्या होगा, जस्ट इससे पहले वाला। तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अपन ये क्वेश्चन देखते हैं, उस पर आंसर कैसा आ रहा है वो अपन देखते हैं, ताकि और आपका ये इससे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए एकदम अच्छे ढंग से। फॉर्मूला मैं रख रहा हूं ताकि केवल आपको वैल्यू चेंज करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। एक पता रहना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन इजीली सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आपके। तो आपने इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 है, तो कितनी हो जाएगी 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये x हो गया, ये f और ये c। x f और c वही बात है। अगेन 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, 4 28 42 20 और 6। अब CF क्या आएगा, बार का जोड़, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 4 + 28 कितना हो गया 32। यहाँ क्या आएगा 32 + 42 74। नेक्स्ट क्या आएगा 74 + 20 तो कितना हो गया 94। 94 + 6 तो कितना आ गया आपके पास 100। तो कैपिटल N की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 100। नेक्स्ट अपना स्टेप वो सेम ही है, क्या होगा n/2, तो 100/2 कितना आ गया 50। अब अपन इस क्वेश्चन में नजर दौड़ाएंगे CF के अंदर एग्जैक्ट 50 वैल्यू है क्या, नहीं, कहीं नजर नहीं आ रही। तो अपन क्या करेंगे, मैंने आपको भी कंसेप्ट बताया था 50 से जस्ट अबव वैल्यू, तो जस्ट अबव जस्ट बड़ी वैल्यू तो देखनी है, तो वो क्या है 74। तो जैसे जो अंतराल आ जाता है CF का इंटरवल आ जाता है, उसको आप सबसे पहले कोष्टक में डाल दो, ताकि जो फॉर्मूले के वैल्यू है वो आप इजीली से ये फाइंड आउट कर सको। तो अपना फर्स्ट स्टेप आता है यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पहली वैल्यू किसकी आती है L की। तो L क्या आता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा। तो यहाँ पर निम्न सीमा की बात करें तो 20 और 30 में निम्न सीमा क्या आ गई 20, क्या आ गई 20। अब नेक्स्ट n/2 की ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी, कितनी है 50। नेक्स्ट आता है CF। तो मैंने आपको भी बताया था जब फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में कि CF एकमात्र ऐसी वैल्यू है जो इस कोष्टक से बाहर आती है, जो कि क्या है जस्ट पहले वाली, कितनी है 32। नेक्स्ट आती है F की वैल्यू। अब इस कोष्टक में F की वैल्यू देखो कितनी है 42। नेक्स्ट आता है H क्या होता है इंटरवल देखते हैं 20 से 30 वर्ग अंतराल कितना हो गया 10 का। तो ये वैल्यू आपके पास सारी आ चुकी है। अब इस वैल्यू को अपन किस में पुट कर देंगे, फॉर्मूले में पुट किया आपने। तो L की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस CF कितना आ गया 32 अपॉन F की वैल्यू कितनी है 42 इंटू x 10। m बराबर कितना आ गया 20 प्लस माइनस कितना आया 18/42 इंटू 10। अब आप इसको ना 2 से कैंसिल आउट कर दो, ये कितने 9 टाइम्स और ये 21। m बराबर क्या आ गया 20 प्लस 9 इंटू 10 कितना हो गया 90/21। अब इसको सोल्व करेंगे तो 20 प्लस 90 में 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.29 समथिंग ये आएगा। तो क्या हो जाएगा 24.29। ये इस तरह से आंसर अपना आ चुका है। ये आज का जो टॉपिक था वो यही एंड होता है। तो मीडियन वाला कंसेप्ट मैंने पूरे आज के लेक्चर में आपको कंप्लीट कर दिया है। आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।